आज आपण टेक ऑफ मध्ये बघतोय फिल्मी करिअर बद्दल आपल्या सोबत टिंग्याचे प्रोड्युसर आणि स्वतः दिग्दर्शक असले रवि राय आहेत। आपण त्यांना विचारूयात, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम मुझे बहुत पसंद आया, स्मॉल टाउन बॉय प्रोडक्शन। वो एक जो गांव की टैलेंट है उसको कुछ नर्चर करता है, ऐसे लगता है वो नाम देखकर। क्या ये विजन उसकी आपके प्रोडक्शन हाउस की विजन है, और क्यों ये विजन का क्या महत्व है? देखिए, मैं स्मॉल टाउन बॉय प्रोडक्शन में जब मंगेश के साथ गांव में आना जाना हुआ, जब हम लोकेशन हंटिंग कर रहे थे, और वो जो शरद गोयेकर जो है, हाँ। हमने कुछ ऐसे ही रैंडम शॉट्स उसके फोटो ले रहे थे कि एक कुत्ते के साथ वो चल रहा, हमने फोटो ले लिए। हम नहीं जानते थे आगे जाके क्या होगा, और वो मेरी स्मॉल टाउन बॉय प्रोडक्शन का लोगो बन गया। ओके। और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि स्मॉल टाउन बॉय प्रोडक्शन, जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ और जो यंगस्टर्स सुनना भी चाह रहे हैं, हर साल महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में से या कहीं से भी एक टैलेंट को ब्रेक देगा, एक डायरेक्टर, एक राइटर। क्या बात। हाँ, बिल्कुल। आणि म्हणून हे आपण आता म्हणजे सगळ्या जे दर्शक बघतायत त्यांना सांगायला पाहिजे की एका मराठी दिग्दर्शकाला, टॅलेंटला स्मॉल टाउन बॉय मध्ये ब्रेक मिळणार, बिल्कुल असं तुम्ही म्हणताय। अरे वा। एवरी ईयर। देखिए, मैं अगली पिक्चर बना रहा हूँ, वो भी दोनों न्यू कमर्स हैं, रोहन घुगे, नीलेश उपाध्याय। वो दोनों स्मॉल टाउन बॉय हैं, दोनों अगेन दोनों स्मॉल टाउन बॉय हैं, और वो ऐसी ही कहानी लाए। दोबारा वैसा ही हुआ, मैंने कहा 2 मिनट में कहानी सुनाओ। 2 मिनट में उन्होंने कहानी सुनाई। मैंने कहा बाउंड स्क्रिप्ट रेडी है? बोला सर रेडी है, बिल्कुल आप पूरी सुन लीजिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। और अगेन वो दोनों, जिस तरीके से मंगेश मेरे पास आया था, जिस दिन मैंने मंगेश को कहा कि मंगेश हम ये फिल्म बनाएंगे, उसने बहुत ऑनेस्टी के साथ मुझसे एक बात कही कि सर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक न किसी टेलीविजन सेट पे असिस्ट किया है, न मैंने फिल्म असिस्ट किया है। मुझे कुछ नहीं पता, लेफ्ट राइट एडिटिंग साउंड, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा मंगेश, मेरी नज़र में डायरेक्टर वो है जिसका एक विजन है, जो ऑडियंस के साथ बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। बाकी सारे लोग लेफ्ट राइट वाले 10,000 रुपये महीने पे मिल जाएंगे, वो हम देंगे तुमको। हम तुमको एक बहुत अच्छा कैमरामैन देंगे, एक बहुत अच्छा एडिटर देंगे। आई विल सी टू इट दैट स्मॉल टाउन बॉय गिव्स यू द एक्सट्रीम आउटफिट सो दैट यू हैव नो डिस्कम्फर्ट, यू मेक ए फिल्म। आप अपनी फिल्म बनाइए। सिमिलरली ये जो नीलेश और रोहन है, नीलेश फिल्म बना रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है। बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। नीलेश का भी बैकग्राउंड ये है, उसने कहीं कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर म्हणजे कोर्स आणि ह्याच्याशी अवलंबून नहीं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा, हमारे दर्शक मराठी है इसलिए पूछना चाहती हूँ, आप मराठी फिल्मों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या मराठी टैलेंट एक्सेप्शनल है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे हुआ हूँ। दूसरी चीज, मैंने शुरू से जब टेलीविजन कर रहा था, तो मेरे जितने भी को एक्टर्स और सारे थे सब, इन सब के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना टैलेंट महाराष्ट्र में है, ये मैंने हर बार महसूस किया, हर बार। 15-20 साल से महसूस कर रहा हूँ कि जो राइटिंग टैलेंट, यहाँ जो एक्टर्स हैं, यहाँ जो अब तो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप देखते रहिएगा, ये मेरी बात आज मैं कह रहा हूँ स्टूडियो में, इन अनदर 5 years अगर इंटरनेशनल एरिना में डायरेक्टर्स होंगे, तो मेजरली वो महाराष्ट्र के डायरेक्टर्स होंगे, और यूथ होगा वो। आप द वे आई सी द यूथ कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर्स इन महाराष्ट्र, वो और ये मेरा बिलीफ है। इसी वजह से मैं ये फिल्म्स बना रहा हूँ, और ये बना रहे, ये बना रहा हूँ। हमारे साथ एक दर्शक है, सुदर्शन त्यांचं नाव आहे। सुदर्शन, तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, प्रश्न विचारू शकता। मॅडम नमस्कार, जे उपस्थित जे मान्यवर आहेत सर्वांचं माझं त्यांना मी सर्वांना मी त्यांना शुभेच्छा मी देतो, खासकर की रविराज सरांना, की त्यांनी जो एवढा चांगला फिल्म काढला, टिंग्या फिल्म। सुदर्शन, प्रश्न विचारा आणि थोडा आवाज पाठीमागचा कमी करा। हा, एक मिनिट। माझा प्रश्न असा की जे मुंबईमध्ये जे एडिटिंगचे जे कोर्स आहेत ना, त्यांचे इन्स्टिट्यूट ना कुठे कुठे आहे, त्याची तुम्हाला मी माहिती देऊ शकते आमच्या वेबसाईट वरती। हा प्रश्न अतिशय चांगला आहे। आमच्या वेबसाईट वरती त्या वेगवेगळ्या ज्या एडिटिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांची माहिती मी लिस्ट करेन। तुम्ही ibnlokmat.tv www.ibnlokmat.tv वरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। मयूर, तुमचा काय प्रश्न विचारू शकता? मॅडम, माझा प्रश्न असा आहे की
मला प्रोडक्शन लाईन मध्ये उतरायचं आहे आणि ऍक्च्युली तसा मी काही कोर्स केलेला नाहीये. तर मला रवीर सरांना मला असं विचारायचंय की मी सुरुवात कुठून करायला हवी या संदर्भात. हाँ मैं त्यांना विचारते. थैंक्स, चांगला प्रश्न है. उनको प्रोड्यूसर समझ बनने गया, की समझ उम्मीद गया है, मैं। तो कैसे शुरुआत करें? देखिए उसके लिए दो चीजें हैं. एक तो बहुत क्लियर जो है मयूर, ये तुमको सोचना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर क्यों बनना चाह रहे हो. एक पैसा बनाने के लिए, दूसरा एक अच्छा काम करने के लिए. ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों चीजों के लिए अगर तो बहुत अच्छा काम करना है तो एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कीजिए जो अच्छे काम में बिलीव करती है, जो अच्छी फिल्में बनाते हैं और जिनका मकसद क्रिएटिविटी है. वहाँ ज्वाइन कीजिए. 2-4 साल जितना भी लर्न फ्रॉम देयर कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं. और दूसरी चीज़ है आप किसी प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर ले जो जिनको पता है कि किस तरीके से पैसा कन्वर्ट किया जाता है. ये दो अलग अलग स्कूल्स हैं. यानी एक बिजनेस के तौर पे देखा जा सकता है और एक तो आर्ट और उसके जो टेक्निक है हाँ. उसका इम्प्रोवाइजेशन और उसका हाँ, ट्रांसलेशन. कि अगर आप मेरे पास आएंगे मयूर तो हमारे यहाँ सबसे पहले आपको लगेगा, मेरे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं तो सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट्स देखते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम लोगों के सेशंस होते हैं और जहाँ पे हर एक को फ्रीडम है, हर यंगस्टर को एक फ्रीडम है बोलने का क्रिएटिविटी पे. तो आप हमारे यहाँ पे आएंगे तो एज अ प्रोड्यूसर आप आगे जाकर अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छा क्रिएटिव काम करेंगे. नहीं तो कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे आप सीखेंगे. होराइजन्स ओपन है. हम इसके बारे में और कि- डिस्कशन हाँ, कि- करेंगे. एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं. एक ब्रेक का टाइम हो गया. भेटूयात पुन्हा ब्रेक नंतर. पहा फक्त IBN.